नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया। और अभी मैं मौजूद हूं सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के बगौड़ा में, जहां पर मेधा 60 का आयोजन एग्ज़ाम का किया गया था। आपको बता दें कि बीते 25 सितंबर को दरौंदा प्रखंड के बगौड़ा में यहां पर मेधा 60 एग्ज़ाम का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 400 से 500 बच्चे शामिल हुए थे, अपियर हुए थे। और उसमें से 60 बच्चों का ही चयन करना था, जिसका परीक्षा फल आज शिक्षकों के द्वारा दिया जाएगा। आप पहले तस्वीरें देखिए कि देखिए यहाँ पर जो टॉपर होंगे यानी मेधा 60 में रैंकिंग किया जाएगा। जो 1 नंबर पे होंगे उनको ये साइकिल दिया जाएगा। वैसे ही रैंकिंग 2, 3, 4 करके जैसे जो आएंगे बच्चे उनको यहाँ से सम्मानित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। बहरहाल पहले तस्वीरें देखिए, जो मेधा 60 में बच्चे चयन हुए हैं ये उनकी तस्वीरें हैं। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एग्जाम किस टाइप का हुआ था। तो चलिए, यहाँ पे एक बच्ची है मुझे नजर आ रही है, इनसे बात करते हैं। बीते 25 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था, किस तरह से एग्जाम हुआ था? क्वेश्चन किस टाइप के मिले थे? क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन जो पढ़ा होगा वही दे पाएगा। अच्छे थे। क्वेश्चन में क्या क्या थे, कुछ याद है आपको? टफ क्वेश्चन थे, ज़्यादा कट ऑफ थे या फिर मीडियम के? नहीं, मीडियम थे, वो टॉप नहीं थे, अच्छे थे। जो पढ़ा होगा वो दे पाएगा। और वैसे भी वो अलग से नहीं थे, बुक से थे और कुछ अलग से थे, यानी सिलेबस से जुड़ी सभी क्वेश्चन थी। हाँ, और रीजनिंग में भी थे और जीके के थे और वो जो न्यूज़ चलता है उसमें थे, उसमें से थे बस। तो ये देखिए बच्ची थी, ये इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी क्वेश्चन दिए गए थे मेधा 60 में वो सिलेबस से जुड़े थे। और चलिए पहले टीचर से बात करते हैं। और आपको बता दें कि बिहार में काबिलियत की कमी नहीं है बच्चों के पास। कहा जाता है कि क्वालिटी इज ऑलवेज मोर देन क्वांटिटी। अगर आपके पास काबिलियत है तो राशि मायने नहीं रखती है। और मैं इन सभी शिक्षकों को पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिहार में ऐसे सरकारी शिक्षक भी हैं जो बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर लगातार ऐसे आयोजन करते आ रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे शिक्षक योगेंद्र जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से स्पेशली थैंक्स फॉर यू, बधाई के पात्र हैं आप। आपको भी धन्यवाद सर कि आपने इस क्षेत्र में आकर हमारा महत्व बढ़ाया और योगदान किया, कवरेज किया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के मन में कैसे आया कि जैसे देखा जाता है बिहार के सभी सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वो आपको भी पता है सिस्टम में है, तो बहुत सारे जो ऐसे शिक्षक हैं वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ अपनी कैसे भी समय काटते हैं विद्यालय में जाकर। लेकिन आप लोगों के मन में ऐसा क्या आया कि आप लोग ये मेधा 60 का आयोजन करके बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनका एग्जाम ले रहे हैं? ये निश्चित रूप से मैं बचपन में 8वीं क्लास में जब पढ़ रहा था उस समय इस एग्जाम को देने पटना गया था। मैं असफल रहा क्योंकि मुझे रोल नंबर ही भरने नहीं आया था। मैं जब आया तो मुझे पता चला कि जब मेरी स्थिति है, जब मैं क्लास का टॉपर उस समय स्टूडेंट था, तो और बच्चों का क्या हाल होगा। जब मौका मिलेगा तो मैं अपने बच्चों को जरूर इस तरह की तैयारी कराऊंगा। हालांकि बीच में मैं मेडिकल की तैयारी करने पटना चला गया। ईश्वर को कुछ मंजूर और ही था, उन्होंने शिक्षा मित्र के रूप में मुझे मध्य विद्यालय में प्रतिनियुक्ति दिला दी और मुझे लगा कि ईश्वर ने इसी काम के लिए भेजा है। हम शिक्षक 3-4 शिक्षक मिलकर हमने सोचा कि क्यों नहीं रणनीति अपनाते हैं। वहीं से परीक्षा जो दिए थे वहां से ही बात में धड़क रही थी मेरे दिल के अंदर। मौका मिला तो मैंने इसे उजागर करने का काम किया। हम लोग मिल बैठकर इस पर रणनीति तय किए और इस तरह का कार्यक्रम की रूपरेखा हमने सोचा और धरातल पर आया। तो देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है जिसको अगर बच्चों को दे दी जाए, बुजुर्ग को दे दी जाए, अगर बड़े को दे दी जाए तो अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ लेगा, अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ लेगा। और मेरे साथ यहाँ पे अनिल जी हैं, टीचर हैं, यहाँ के फाउंडर हैं। अनिल जी, कैसा महसूस हो रहा है आज आप लोग मेधा 60 का जो आयोजन किए थे? लगभग 400 से 500 बच्चे बीते जो 25 सितंबर है एग्जाम हुआ तो उसमें अपियर हुए थे। आज 60 बच्चे परीक्षा फल में यहाँ जो है कि उनका रिजल्ट आया हुआ, परीक्षा फल आप लोग दीजिएगा। प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग यहाँ पे लगातार साइकिल कलम देखे जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कवरेज किया इस न्यूज़ को और जन जन तक पहुँचाने का काम किया। ये सर बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि यहाँ अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि प्रखंड का जो नाम रोशन हो रहा है। हम लोगों को थोड़ा सा अगर ये हम लोग अपना समय दे रहे हैं, बल्कि मैं मानता हूँ कि शिक्षक समाज का आईना होते हैं और शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि समाज में अपने जो भी गुण हो या जो भी संभव हो सके समाज में शिक्षा के क्षेत्र में अपना अलख जगाए और समाज को रोशन
करने का काम करें, इसलिए कि शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे दुनिया के सारे जंग को जीता जा सकता है। इसके बिना मानव अधूरा होता है, पशु के समान होता है। इसलिए मैं तमाम शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि इस तरह का प्लेटफॉर्म अपने अपने क्षेत्र में दें अपने बच्चों को, कि वहाँ के क्षेत्र का, जिला का, प्रखंड का नाम रोशन हो। उन शिक्षकों के लिए क्या कहेंगे जो अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर, वैसे शिक्षकों के लिए मैं प्रयास करूंगा कि ये सारी जो प्रयास के साथ आप लोग प्रेरणा भी हैं उन शिक्षकों का। जी जी, जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको देखकर थोड़ा सा अपने अंदर इस तरह का अलख जगाने का काम करें कि वह बच्चों का मार्गदर्शन बने और इस तरह का मेधा के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम हो उसका आयोजन करें और बच्चों का मार्ग प्रशस्त करें। चलिए, तो यहाँ पे थे अनिल जी, थे शिक्षक हैं सरकारी, और मेरे साथ पूर्व जिला पार्षद हितेश जी हैं। हितेश जी, किस तरह से महसूस हो रहा है आज यहाँ पर बच्चों को सम्मानित करने के लिए आपको आगंतुक अतिथि के रूप में बुलाया गया है? इसके लिए आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हम खुश हैं और ऐसे कार्यक्रम यहाँ के तमाम शिक्षक लोग कर रहे हैं। 3-4 पंचायत के लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, सम्मानित शिक्षक हैं। इस क्षेत्र में भी ये एक जाने पहचाने हैं अपने कर्म से, जो जहाँ भी है अपने विद्यालय में वहाँ पर बच्चों को हर क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए प्रयास करते हैं और प्रखंड में भी, जिला में भी और राज्य में भी अव्वल निकलते हैं। इस क्षेत्र से दरौंदा प्रखंड है और हम इस कार्यक्रम के लिए कितनी हूँ इन लोगों को, शिक्षक लोगों को धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें, वो कम है। कितने साल से इस मेधा 60 का आयोजन किया जा रहा है बगौड़ा में? 10 साल से हो रहा है। और कैसे ये लोग करते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और सभी शिक्षक चाहते हैं कि हम ज़्यादा योगदान दे, तो हम ज़्यादा योगदान दें और निःशुल्क सेवा देते हैं लोग, निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और ये हम तो इन्हीं लोग के बीच में रहते हैं। हम देखते हैं कि कोई कहता है कि सर हमारा कल क्लास ले लीजिए, हम क्लास देंगे। हम तो कोई कहेंगे कि नहीं उनका बुक है। तो ये एक अपने माने अंदर के क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए ये उत्साहित रहते हैं कि बच्चों को हम ज़्यादा शिक्षा दें, हम पढ़ाएं, हम सिखाएं। तो इधर के जितने इस माने मेधा 60 में जो बच्चे पढ़ते हैं और कोचिंग चलता है, ये इन लोगों को कितनी ही प्रशंसा की जाए, शिक्षकों को बहुत कम है। तो बिल्कुल ये जो शिक्षक हैं वो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। और जिस तरह से दरौंदा प्रखंड में ये कार्यक्रम किया गया है, ये एक अनोखी पहल है, अनोखी चीज है। इससे और भी जो विद्यालय के सरकारी शिक्षक हैं उनको भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इस पर विशेषकर फोकस करके वो भी इस तरह का एग्जाम कंडक्ट करवाएं अपने अपने प्रखंड में। खास करके सरकारी शिक्षकों का इसमें अहम योगदान रहा है। और देखिए, एक शिक्षक और है मेरे साथ। सर, किस एग्जाम को लेकर आप लोग ये तैयारी करा रहे थे? देखा गया कि 25 सितंबर को आप लोग एग्जाम लिए थे बगौड़ा में। लगभग 400 से 500 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें से 60 बच्चे ही उसमें से क्वालिफाइड कर पाए हैं। और आगे की क्या आप लोग की रणनीति है? किस एग्जाम को लेकर आप लोग तैयारी कराएंगे और उस एग्जाम में बच्चे अगर सफल होते हैं तो इनको क्या मिल पाएगा? सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद। ये मेधा 60 का आयोजन हम लोग करते हैं। एक्चुअली ये सेंट्रल टाइप का एग्जाम होता है। ये ऑल इंडिया ओवर में एक ही दिन एग्जाम होता है। हम लोग ये 8 क्लास में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे लोग को पूरे तरह से हम लोग तैयारी कराते हैं। ये लोग जाएंगे, जब सेंट्रल एग्ज़ाम लेती है करीब करीब जनवरी में आसपास इसका एग्ज़ाम होगा। अभी उस चीज़ के हम लोग लेवल में तैयार कराते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ जाएं और पूर्णतः पास करके आए। हम लोग 400-500 बच्चे के एग्ज़ाम लगभग लिए हैं। उसमें से हम लोग सुपर 60 का आयोजन करते हैं। 60 बच्चे को चुनते हैं और उन लोग को पूरी तरह से इवन यहाँ तक कि रीजनिंग, मैथ, सब लोग के स्पेशल टीचर, सरकारी टीचर और सरकारी बच्चे भी रहते हैं। उन लोग को हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स निकाल कर पास करें।
तो देखिए ये सरकारी शिक्षक की इसमें अहम भूमिका है और ये सभी जितने भी इसके फाउंडर हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। और देखिए टीचर मेरे साथ और एक सरकारी शिक्षक हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राम कुमार। राम कुमार सर, आप एक सरकारी शिक्षक हैं और ज़्यादातर बिहार के सिस्टम में देखा गया है कि सरकारी शिक्षक पे एक ऐसी मुहर लग गई है कि लोग कहते हैं कि सरकारी शिक्षक पढ़ाते नहीं है। ऐसे में ये आप लोगों का जो कदम है वो काफ़ी सराहनीय है, प्रेरणादायक है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये चलाते हैं संस्था, इसमें ऐसे बच्चे जो आते हैं जिनके माता पिता बहुत गरीब होते हैं और उनके माता पिता मजदूरी करते हैं और उन लोगों को जब इसमें मेधा 60 में जब ये परीक्षा लेकर और उन लोगों को चयन किया जाता है और उन लोगों को जो परीक्षा ली जाती है उसमें से अधिकांश बच्चे चयनित हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सुपर 60 चलाया जाता है, उसमें 60 बच्चे जो होते हैं वो 60 में 60 चयनित हो जाते हैं और ये बच्चे बहुत ही मेधावी होते हैं, परिश्रम करते हैं। हम लोग इसमें 2 तरह से तैयारी कराते हैं, जैसे SCRT बुक होता है, NCRT बुक होता है। दोनों तरह से दोनों बुक से हम लोग इन लोगों को माने दोनों का जो अच्छा जो मैथी होता है, बहुविकल्पिक प्रश्न जो आने लायक है, उसके अनुसार से हम लोग मिलाकर चयनित तैयारी कराते हैं, जिसके आधार पर बच्चे चयनित हो जाते हैं। तो देखिए ये उन वर्ग के बच्चों को भी वहां से खींच कर लाते हैं जो बच्चे अभी तक स्कूल का चेहरा तक नहीं देख पाए हैं, विद्यालय का चेहरा तक नहीं देख पाए हैं। उनके माता पिता के पास पैसा तक नहीं है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को लेकर। ऐसे में सरकारी शिक्षकों का ये कदम काफी सराहनीय है। और देखिए एक बच्चा है, उससे हम बात करने का प्रयास करते हैं जो पूर्व में एग्जाम देकर इसी एग्जाम से पास हुए थे। आपने पूर्व में एग्जाम दिया था क्या? जी सर दिए थे। किस तरह का एग्जाम हुआ था और कैसे आपने आगे क्वालिफाइड किया? और जो यहाँ के सरकारी शिक्षक हैं किस तरह से पढ़ाए यहाँ पर आप सभी को पढ़ाते थे? यह मतलब एग्ज़ाम लगभग 2012 से स्टार्ट हुआ। हमारे योगेंद्र सर जो थे वो और भी टीचर थे, वो उन्होंने मिलकर ये एग्ज़ाम स्टार्ट किया। हम लोग उस समय ये पता भी नहीं था कि मतलब ये एग्ज़ाम ऐसे मतलब नेशनल लेवल पर होता है। मैं 2014 का सिलेक्टेड विद्यार्थी हूँ। इसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था और पास किया था और लगभग मुझे सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति के लाभ में 6-6 हज़ार करके 4 ईयर में मतलब 2400 रुपये मिले। अच्छा मतलब सरकार के द्वारा अच्छा मदद मिला, आगे की पढ़ाई भी की। क्या कहना चाहेंगे अपने शिक्षकों को जिनके बदौलत आज आप आर्थिक राशि उठा पाए? क्या कहेंगे इनके लिए? सबसे मैं उन टीचरों को सादर प्रणाम और बहुत बहुत सारी मतलब कि ढेर मतलब कि उन लोग आभारी हूँ मैं। उन्होंने हम लोग को टीचिंग किया और आगे बढ़ाया और आज भी मतलब हम लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं। अच्छा मतलब तो देखिए ये यहाँ पर मेधा 60 का आयोजन हुआ था और आप सोच सकते हैं कि बिहार में जिस तरह से शिक्षा का सिस्टम लगातार जीरो पे जा रहा है, ऐसे में ये सरकारी शिक्षकों का एक अनोखा कदम है। बहरहाल जो बच्चे इसमें सिलेक्टेड हुए हैं, एक बार फिर से आपको बता दें कि रैंकिंग के हिसाब से यानी मेधा 60 में 60 बच्चों का चयन किया गया है। उनके रैंकिंग के हिसाब से जो फर्स्ट रैंक पे होंगे उनको साइकिल दिया जाएगा, सेकेंड पे किसी और को पुरस्कार कुछ और दिया जाएगा। इस तरह से बना हुआ है रैंकिंग और इस हिसाब से इन लोगों को पुरस्कार आज दिया जाएगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए BT न्यूज़ इंडिया।